गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड नोट्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है और इस लेक्चर में हम लोग कैपिटल अकाउंट के बारे में समझेंगे। बस यहाँ पर आकर फॉर्मेट्स एंड हो जाते हैं, मतलब रिटायरमेंट से रिलेटेड जो फॉर्मेट्स हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट वगैरह के, वो एंड हो जाते हैं। और अब इसके बाद हम सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर ही पहुँचेंगे। तो आप इस लेक्चर को मिलाकर जितने भी नोट्स वाले लेक्चर्स हैं, जर्नल वाले लेक्चर्स हैं, उनको बार बार देख लीजिए, उनको समझ जाइए ताकि आप आराम से प्रैक्टिस कर सकें और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझ सकें। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो ऊपर अब ये तो बताने जैसी बात है नहीं कि जो भी अकाउंट हम बनाते हैं सबसे ऊपर हमें उसका नाम और डाउन कर देना चाहिए। फॉर्मेट में एक कॉलम पर्टिकुलर का बनेगा और जितने पार्टनर्स हैं सभी का एक एक कॉलम बनेगा। तो हम शुरू से ये देखते आ रहे हैं, मानकर चल रहे हैं 3 पार्टनर्स हैं। अब इस अकाउंट को समझने के लिए या इस चैप्टर को समझने के लिए आप ये मानकर चलिएगा मेरे नोट्स के हिसाब से कि ए बी सी 3 पार्टनर है और सी जो है वो बिजनेस से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, निवृत्त हो रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है। तो आप उस चीज को रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या ए और बी में लिखवा रहा हूँ, क्या मैं सी में लिखवा रहा हूँ। आपको एडमिशन चैप्टर अगर याद हो तो मैंने 4-5 बातें बताई थी कि हमें कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिखना है, रिजर्व लिखना है, पी एंड एल लिखना है, गुडविल दी हुई हो, ड्राइंग दी हुई हो वो लिखना है। इतनी 5 बातें लिखने के बाद फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट पर जाते थे, उसके बारे में बातें करते थे। तो यहाँ तक का लेक्चर कॉमन है, यहाँ तक की बातों में कोई चेंजेस नहीं करवा रहा हूँ, वही देखिए। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी कर लिखेंगे हम अपनी कैपिटल, ये लिख दिया मैंने कैपिटल। लेकिन जब एडमिशन चैप्टर था तो आप कैपिटल सिर्फ ए और बी में लिखते थे, सी में नहीं, अगर आपने वीडियोस देखे हैं, प्रैक्टिस की है तो। और यहाँ पर आप जो कैपिटल लिखोगे वो ए बी सी तीनों में ही लिखोगे। नेक्स्ट, रिजर्व दिया हो, पी एंड एल दिया हो तो ए बी में लिखते थे, अब ए बी सी तीनों में ही लिखना है। अगर एसेट से साइड हमें गुडविल दी हो तो हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं, तो वो सभी पार्टनर्स में राइट ऑफ हो जाएगी, तीनों में होगी। एडमिशन चैप्टर होता था तो 2 में होती थी क्योंकि 2 पार्टनर्स ओल्ड होते थे। ये रिटायरमेंट है, यहाँ सभी पार्टनर्स ओल्ड होते हैं, तो बेस तो वही है कि ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होना है। लेकिन उस सिचुएशन में 2 लोग ओल्ड थे, इस सिचुएशन में सभी पार्टनर्स ओल्ड हैं, इसलिए यहाँ पर हम सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके बाद रिवैल्यूएशन आपको देखना है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ तो वो क्रेडिट में आएगा, लॉस हुआ तो डेबिट में। तो ये रिवैल्यूएशन है, ये भी ए बी सी तीनों में जाएगा। देखो बेटा, यहाँ तक तो मैंने कुछ भी नया नहीं बताया है, बस इतना ही कि जो चीज़ 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ करती थी वो हमें 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके बाद की बात आपको ध्यान से देखनी है क्योंकि वो हर क्वेश्चन में दी रहेगी। वो जो टॉपिक है वो है गुडविल। देखो गुडविल 2 टाइप की होती है, एक ओल्ड गुडविल, वो तो यहाँ आ जाएगी, ये ओल्ड गुडविल है बैलेंस शीट वाली जो राइट ऑफ होती है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो गुडविल एडजस्टमेंट में दी हो, गुडविल इन एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में जो गुडविल दी हो उसके लिए आप क्या करें, आप इसमें से सी का शेयर कैलकुलेट कर लीजिए। जो सी का शेयर निकलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पीएफसी, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, इतना समझ में आ जाना चाहिए। फर्म की गुडविल दी रहेगी, सी रिटायर हो रहा है तो सी का शेयर हम निकाल लेंगे, हमें पीएफजी पता चलेगी। हर क्वेश्चन में ये काम करना पड़ेगा। अभी जो पीएफजी है, गेनर टू सेक्रीफाइजर, जो गेन करते हैं उनके डेबिट में, जो सेक्रीफाइस करते हैं उनके क्रेडिट में। तो रिटायरमेंट में जाने वाला पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस कर जाता है, इसलिए सी को क्रेडिट करना चाहिए और बचे हुए पार्टनर्स का शेयर बढ़ जाता है, उनको गेन होता है, इसलिए उनके अकाउंट्स में डेबिट करना चाहिए। तो हम ये पीएफजी निकालेंगे, इसको हम सी के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे और ए बी इनके अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। बस इतना ही नोट, कुछ स्पेशल नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ कोट करें हम लोग, सी के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे तो क्या कर लिखेंगे, बाय
ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, और ए बी के अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे टू सीज कैपिटल। इतना ही है। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो कि मान लो सी का जो गुडविल आया पीएफसी वो 10,000 है, तो बाय ए बाय बी करके 10,000 कैसे लिखेंगे, बाय ए बाय बी 5,000 या कोई रेशियो दिया हो तो रेशियो में लिख देना, और वही 5,000 हमें इनके डेबिट में लिखना है, जाने वाले के क्रेडिट में, और वही अमाउंट बचे हुए पार्टनर्स के डेबिट में लिखना है। नाम एक्सचेंज कर देना है, ए और बी में सी का नाम पुट कर देंगे और सी में बाय ए बाय बी कर देंगे। अब आपको ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी टॉपिक को अगर समझ नहीं आ रहा है पॉज करके 2-3 बार इसको रिपीट कर लीजिए कि मैंने क्या बोला, आपको समझ में आ जाएगा। अब अगली पॉइंट, एक चेंजेस तो ये आ गया गुडविल का कि वहाँ हम गुडविल किसी और में लिखते थे, यहाँ किसी और में लिख रहे हैं। कॉन्सेप्ट बेस वही है, वहाँ भी गेनर टू सेक्रीफाइजर ही होता था, लेकिन गेनर कोई और होता था, सेक्रीफाइजर कोई और। यहाँ भी गेनर टू सेक्रीफाइजर ही, गेनर कोई और है, सेक्रीफाइजर कोई और है, तो रूट वही है, बस पार्टनर्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। अब अगला पॉइंट, आपको तीनों पार्टनर्स का बैलेंस निकालना है, ए का भी बैलेंस निकालना है, बी का भी बैलेंस निकालना है, सी का भी बैलेंस निकालना है। सुन लिया इतना? लेकिन जो सी है उसके बैलेंस को बैलेंस सीडी ना लिखें, उसको क्या लिखें, सीज लोन अकाउंट, और जो पार्टनर्स बच गए हैं ए और बी उनके बैलेंस को आप बैलेंस सीडी ही लिखें। रीजन ये है कि भाई बैलेंस सीडी का मतलब यहाँ पर होता है कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल हमेशा पार्टनर्स की होती है, और सी तो बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, सी तो बिजनेस से रिटायर हो गया। अब जब वो पार्टनर ही नहीं रहा तो उसके पैसे को कैपिटल नहीं बोला जा सकता, वो पैसा बिजनेस के सर पर लाइबिलिटी है, लोन है, इसलिए सी के बैलेंस को हमें क्या लिखना है, लोन, और बचे हुए पार्टनर्स के बैलेंस को क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी। दिस इज ऑल अबाउट पार्टनर्स कैपिटल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, किधर किधर आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, एवरीथिंग। अब आपको लॉजिक पकड़कर ही चलना चाहिए, मेरा तो मानना यही है। लेकिन अगर ज़्यादा लॉजिक नहीं भी चल पा रहे हैं तो फॉर्मेट बेस्ड चीज़, आप फॉर्मेट को लर्न कर भी अपना 90% काम तो कर ही सकते हैं। 10% के बारे में बाद में देखा जाएगा, पहले 90 तक तो पहुँचे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि याद न करें, चीज़ों को समझ लें कि कैपिटल अकाउंट के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई चीज़ 3 पार्टनर्स में कब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डेबिट में क्यों आ रही, सोचें क्यों के बारे में। जितना आप सोचेंगे उतना माइंड, जितनी मेंटल एक्सरसाइज होगी उतना ही माइंड बढ़ जाएगा। बस टीचर और स्टूडेंट में यही डिफरेंस होता है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है, सभी इक्वली माइंड रखते हैं। तो अब आप इसको अच्छे से देखें, ड्रॉ करने की कोशिश करें, अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, बार बार वीडियो को देखें, ये देखें कि उस चैप्टर में आपने जो सीखा था इस चैप्टर में हमें कितना एडिशनल करना पड़ रहा है, तो हमारा लोड भी कम हो जाएगा और हमें चीज़ों को समझना भी आसान रहेगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अब होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में और कोई नोट बचा नहीं है, फिलहाल के लिए तो नहीं बचा है, तो हम सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप तब तक अपने आप को प्रिपेयर कर लें, जर्नल्स देख लें कौन सी हैं, और फॉर्मेट्स देख लें किस फॉर्मेट में क्या क्या कैसे कैसे पुट हो रहा है, ताकि फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमें उस चीज़ का रेफरेंस देने में टाइम ख़राब ना करना पड़े, ना आपका टाइम वेस्ट हो ना टीचर का टाइम वेस्ट हो, और हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, इतनी ही जिम्मेदारी है आपकी, इतना ही वर्क है आपके पास में। मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ आपसे।